वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इटरेटर्स के बारे में और ये भी अमंग मैनी अदर टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा ना इसको ओवर रेट किया जाता है, तो बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल नहीं है। तो इसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी ना ज़रूरत नहीं होगी आपको कभी तंग करने की, बल्कि आपको ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगेगी जो कि ये है अभी। तो इटरेटर्स जो है ना, ये एक्चुअली हमारे पास चार तरह के हैं। तो दो टाइप्स हैं, एक तो जस्ट इटरेटर होता है और एक हमारे पास कांस्टेंट इटरेटर होता है। और इनकी आगे मज़ीद दो दो टाइप्स हैं। लाइक एक जो आपके पास इटरेटर है ना, उसके अंदर आपके पास एक जस्ट इटरेटर होता है और एक रिवर्स इटरेटर होता है। और इसी तरह से आपके पास कांस्टेंट इटरेटर है और रिवर्स कांस्टेंट इटरेटर्स हैं। तो इसको जो है ना यूज़ हम करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ले सकते हो जो इटरेटर क्लास है, सॉरी जो हेडर फाइल है उसके अंदर से। अब इसको सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, कोड भी हम करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं। और जो बात नंबर वन है ना, वो ये है कि इटरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि इसका नाम भी है ना, इटरेटर, इसको कोई ना कोई जो हमारे कंटेनर क्लासेस है ना, या कोई भी कंटेनर हो, उसको इटरेट करने के लिए हम ये जो चीज़ है, या उसको ट्रवर्स करने के लिए, या उसका एक एक एलिमेंट जो है उसको विज़िट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लाइक एन एरे। तो जो एरे होता है उसके अंदर क्या करना होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्लेसेस होते हैं। ज़ीरो इंडेक्स से जितना भी उसका साइज़ है -1 तक, हम उसको इटरेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो इटरेटर्स हैं ना, वो जो सिंपल एरेज होते हैं ना, या एसटीडी एरे हो या वो वेक्टर हो, या इस तरह से जो भी हमारे इस तरह से साथ साथ होते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरीज के अंदर होते हैं, उसके लिए इटरेटर बनाया तो जा सकता है और उन क्लासेस के अंदर अवेलेबल भी होता है, लेकिन उधर सेंस नहीं बनाता। इटरेटर जो हैं वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर आ जाए जो कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स पे नहीं है, लाइक अ लिंक्ड लिस्ट, या फिर आपका कोई जो हैश टेबल हो सकता है, जो कि अगर मतलब वो एज एन एरे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ फिर तो वही बात है। लेकिन अगर वो लिंक्ड लिस्ट है तो एक्चुअली जस्ट लिंक्ड लिस्ट ही, कि जिसके अंदर या कोई आपका बाइनरी ट्री भी हो सकता है, और बाइनरी ट्री भी एक्चुअली लिंक्ड लिस्ट ही होती है। तो मतलब ये कि जब भी आपके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट नंबर 1 किसी और जगह पे है और एलिमेंट 2 जो है वो किसी और जगह पे है, एंड सो ऑन, देन हम यूज़ कर सकते हैं इटरेटर्स। तो ये हमें उस चीज़ को जो है ना बड़ा सेफली जो है पॉइंटर टू पॉइंटर उसको विज़िट करने में हेल्प करते हैं। तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है, अगर आप इसको सिंपल, मैं आपको नंबर्स के साथ भी करके दिखाता हूँ कि आपके पास ये प्लेन, अगर आपके पास कोई एरे हो तो इसका इटरेटर जो है वो अगर आपने लेना है तो इसको इतना बड़ा करने की बजाय हम 5 साइज़ का रखते हैं, और इसके अंदर ये कुछ 5 जो एलिमेंट्स हैं ना वो है। तो इसका जो इटरेटर है, यानी कि इसका स्टार्ट ये जो है या बिगिन, उसके लिए यस आपने इसका नाम जो है उसमें ही है हमारे पास एसटीडी बिगिन। तो इसको आप यहाँ पे जो है ना वो दे सकते हो, ये वाला अपना जो वेरिएबल है, जो अपना पॉइंटर है जिसका एरे का, तो ये उसका जो इटरेटर है ना वो हमें रिटर्न कर देगा। अब इस केस में एक्चुअली इटरेटर नहीं रिटर्न हो रहा यहाँ पे। अगर आप इसको इधर पुलिस को एक्सेप्ट करें तो इसकी जो टाइप है ना वो एक्चुअली इंटीजर पॉइंटर है, क्योंकि ये सिंपल जो है ये इंट का एरे है, प्रिमिटिव। तो इससे ना आपको ये भी चीज़ पता चली कि जो आपके इटरेटर्स हैं ना वो जस्ट एक क्लास है, और जो कि ऑब्वियसली मैनेज्ड क्लास है और टेम्पलेटेड है। लेकिन ये जो इटरेटर्स हैं ये जस्ट पॉइंटर्स होते हैं, किसी भी ब्लॉक ऑफ मेमोरी का एक ये पॉइंटर होता है। तो अब हम इसको देखते हैं। जो बिगिन होता है ना आपका, वो होता है आपके कंटेनर का जो फर्स्ट नोड है या फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका पॉइंटर। और इसी के साथ हमारा एक और होता है एंड। तो एंड जो है वो होता है एसटीडी एंड, और इसको आप यही नंबर्स जो भी आपका कंटेनर है वो आप देते हो, तो ये उसका जो एंड है, जो कि इससे एक्चुअली जो नेक्स्ट वाला होगा ना मेमोरी बाइट, उसको ये पॉइंट कर रहा होता है। तो उधर तक आप इसको इधर से लेके तो इधर तक इसको लेके जा सकते हो। अब उसमें क्योंकि ये जस्ट एक पॉइंटर है जो कि प्लेन पॉइंटर है, तो इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे वेक्टर जो है ना उसको लेकर आते हैं लाइक दैट, और इसको मैं एसटीडी वेक्टर बना देता हूँ ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर देते हैं।
तो अब जो है ना, इस पे अगर आप होवर करोगे तो ये एक्चुअली आपको std वेक्टर ऑफ इंटीजर्स का इटरेटर जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर जो है, अगर क्योंकि अब ये क्लास की चीज़ है, तो अगर हम ये पुलिस डार्ट लगाते हैं तो इसमें हमें ये ऑपरेटर्स जो हैं ये ओवरलोडेड मिल जाते हैं और जस्ट इसका यही काम है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है अलग। तो ये क्या करेगा, अब आप इसको किसी ना किसी लूप के अंदर यूज़ कर सकते हो। लाइक आप इस तरह से कह सकते हो कि जब तक जो पुलिस है, एक्चुअली हमने इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं करनी वो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है नॉट इक्वल टू एंड, तब तक आप जो पुलिस है, पुलिस उसको आगे लेके जा सकते हो। और इधर जो है वो आपकी जो भी आपने इटरेशन करनी है इसके साथ, इटरेशन नहीं जो भी मतलब आपने करना है वो कर सकते हो। और ये जो क्लास है ये इसका ओवरलोड होया हुआ होता है, ये वाला ऑपरेटर डी रेफरेंस, तो आप इसको यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो ये जो है बहुत ही मैनेज्ड तरीके से ये सारी चीज़ जो है ये यहाँ पे आपकी परफॉर्म हो जाएगी। और ये इधर से ये जब आप इसको प्लस प्लस करोगे ये आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन लाइक आई सेड, ये जो है वेक्टर जो है ना, ये तो वैसे ही साथ साथ होता है, ये एक एरे होता है, तो इसमें इटरेटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुक नहीं बनता इसमें, क्योंकि आप इंडेक्स जो है आपके पास वो अवेलेबल होते हैं। ये चीज़ ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है जब आपके पास ये इस तरह की चीज़ हो जाए लिस्ट। और अगर आप ये कोर्स जो है, ये वाली वीडियो जिस कोर्स का हिस्सा है, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करें, तो अभी लिस्ट जो है वो हमने नहीं की, नेक्स्ट इसके बाद हमने वही करनी है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना वो जस्ट आप ये समझ लें कि इसको बनाते कुछ इसी तरह से, बाकी इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आप इस तरह से लिखते हो और आगे हमने उसकी टाइप लिखनी है और जस्ट उसका नाम। तो अब इस केस में ये इस तरह से नहीं पढ़े हुए होंगे। अब चलें आपको समझाने के लिए, यहाँ पे ये ऐसे पढ़े हुए हैं, लेकिन ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ जो हैं, आर्बिट्रेरी जो पॉइंटर्स हैं ये वो होंगे। तो कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, तो उस केस में हम क्योंकि सिंपली जो इंडेक्स ऑपरेटर है वो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए हम ये वाली जो काम है ना यहाँ पे ये वाला वो कर सकते हैं कि हम एक जगह से स्टार्ट होके तो आगे चलते जाएं। अब ये तो हो गया जस्ट बिगिन एंड जो एंड है वो। अब अगर मैं आपको रिवर्स इटरेटर्स जो हैं वो भी बताऊं, तो वो ये है कि उसमें ना आप इस तरह से करते हो आर बिगिन और आर एंड। तो इसमें कहते हैं जब खोती बोलती है ना तो उसको शैतान नज़र आता है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनीवे, शैतान चला गया। तो ये जो है ना रिवर्स जो इटरेटर्स होते हैं, ये क्या होता है कि ना इधर से अब ये शुरू होगा। अब बिगिन जो है ना वो एक्चुअली ये है, अब इसकी बात हो रही है, तो इधर से ये शुरू होते हैं और इसको प्लस प्लस करने का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली इधर आ रहा है। और ये जो एंड है ये एक्चुअली फिर ये इससे पहले वाली जो बाइट है ना ये उसकी बात हो रही है। तो इसको जो रिवर्स बिगिन है उसको प्लस करने का मतलब एक्चुअली ये है कि वो वापस आ रहा है, तो मतलब कि स्टार्ट की तरफ। और सिर्फ इसका इतना ही डिफरेंस है। हालांकि आप ये जो आपके पास ये था जो सिंपल ये एंड था, आप इसका मतलब ये बिगिन था ना, तो आप इसको यहाँ पे अगर एंड रख लो लाइक दैट, और एंड को प्लस प्लस करने की बजाय आप यहाँ पे इसको माइनस माइनस कर दो, तो एंड जो है वो इधर वापस आता जाएगा। तो हो तो ऐसे भी सकता था, लेकिन यू नो सी प्लस प्लस वाले बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ना पूरे की पूरी एक चीज़ ही अलग से बना दी हुई है, तो जस्ट टू बी कन्वीनियंट आई गेस। तो इधर जो है आपके पास ये रिवर्स इटरेटर्स होते हैं, इस पे अगर आप अभी ओवर करोगे तो ये आपको रिवर्स इटरेटर जो है वो रिटर्न कर रहा है फॉर लिस्ट। तो ये जो है ना ये बस इसका बाकी भी सारा काम वही होगा। ये जस्ट जो बिगिन है वो एंड से होता है और एंड जो है वो स्टार्ट से होता है। तो इसको इसी तरह से अगर आप प्लस प्लस करने का मतलब है कि ये इधर आएगा, तो ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है अगर आप एंड से वापस आना चाहते हो, यानी कि आप जो आपकी ट्रेवर्सल है आप उसको रिवर्स में करना चाहते हो, तो उस केस में ये बड़ा यूज़फुल हो जाता है। अब इसी के साथ हमारे पास कांस्टेंट इटरेटर्स होते हैं। तो कांस्टेंट एज़ वी नो, जब भी कांस्टेंट की का नाम आता है तो कांस्टेंट का मतलब कि उससे कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, तो उसका जो आप इसको सी आर बिगिन भी कर सकते हो और सी आर एंड भी कर सकते हो। इसमें जो है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो और रिवर्स है, तो ये इधर से स्टार्ट होगा, लेकिन आप इसकी मदद से ना ये नहीं कर सकते पुलिस इज़ इक्वल टू समथिंग।
क्योंकि इसकी जो रीज़न है वो ये है कि आप यहाँ पे जो है इसका आपके पास कांस्टेंट है, तो ये मस्ट बी एल मॉडिफाइबल जो है वही जो कांस्ट के साथ हमें एरर मिलता है। लेकिन अगर आप इसको ये सी इसके साथ हटा देते हो दैन नो प्रॉब्लम, वो तो सिंपल ही है। तो अब जो है इसी के साथ आपके पास जो सिंपल सी एंड भी आप कर सकते हो वो आपके पास सीधे वाला ही होगा, लेकिन होगा स्टिल कांस्टेंट। तो अब ये जो है सी बिगिन मतलब कि शुरू इधर से ही होगा, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ये काम नहीं है इसको करने देगा। बस इसका मतलब यही है कांस्टेंट। अगर मतलब आप कोई आपका फंक्शन है जो कांस्टेंट चीज़ें ले रहा है, या आपका कोई कांस्ट मेथड है, इवन अगर आप क्लासेस यूज़ कर रहे हो तो देन आप इसका ये जो कांस्ट वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसको ये कॉल करने का इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है। जो कंटेनर्स हैं ना ऑलमोस्ट सभी जो हैं उनके अंदर ये बिल्ट इन होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये इसका मेथड भी है, बिगिन सी बिगिन भी है, सी एंड भी है, और ये सी आर बिगिन और सी आर एंड भी है, और नीचे एंड भी आप ये भी है। तो सारा कुछ जो है वो इनके अंदर भी होता है। लाइक अगर पहले यहाँ पे हमारे पास वेक्टर था उसके अंदर भी ये सारा कुछ होता है। और अगर आप कोई भी कंटेनर क्लासेस जो हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अलावा लाइक क्यूज़ जो हैं या डबल एंडेड क्यू है या प्रायोरिटी क्यू है, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके अंदर नहीं होते ये। और स्टैक के अंदर भी नहीं होता क्योंकि उधर ये कोई तुक भी नहीं बनता, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो हम ट्रैवर्सल के लिए नहीं बनाते, उनके अपने यूजेस होते हैं। तो बस ये होते हैं इटरेटर्स। बहुत ही मतलब सिंपल सी ये चीज़ है कि आप कोई भी जो अपना कंटेनर है उसको इटरेट करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और ये थोड़ा सा मतलब फंक्शनल सी अप्रोच है। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना चाहें तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि जितने भी हमारे कंटेनर क्लासेस हैं वो लिस्ट हो, वेक्टर हो, आपके पास सेट्स हैं या जो मैप्स हैं, उन सभी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और जिस क्लास के अंदर भी बिगिन और एंड नाम का फंक्शन हो उसको आप मेथड कहना चाहिए एक्चुअली, उसको आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप उसको रेंज बेस्ड जो लूप है ना उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये जो एक्चुअली ये नंबर्स है ना, एक्चुअली ये जो इसका ये सिंटैक्स है ये इसका बिगिन और एंड जो है वही कॉल करता है। तो अगर आपके पास आपकी क्लास में बिगिन और एंड नाम का फंक्शन है तो आप उसको टेक्निकली इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये भी आपने इसी के साथ याद रख लेनी है। और बस ये बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।